हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कपड़े की लंबाई है, यानी कि 1 मीटर इस कपड़े की लंबाई है। और ये कपड़े की चौड़ाई है, यानी कि अर्ज वाला साइड है। और कपड़े की चौड़ाई वाली साइड में ही हमने इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है, देखिए इस तरह से। और ये हमें कितना फोल्ड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है, आप उसको 4 से डिवाइड करें, यानी कि 4 से भाग दें। और जितना भी आए आप उसमें 2 इंच प्लस कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच, और 32 को मैंने 4 से डिवाइड किया, यानी कि 4 से भाग दिया, तो आया 8 इंच। और 8 में मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी तो आएगा 10 इंच। तो हमें यहाँ पे 10 इंच ही कपड़ा फोल्ड करना है। और अब हमें यहाँ ऊपर से हाफ इंच पे एक निशान लगा के इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेना है। और कपड़े को हमने सिर्फ एक बार फोल्ड करके रखा हुआ है। अभी हम सिर्फ बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ ऊपर से इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस लाइन से नीचे को टॉप की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेज़रमेंट में टॉप की लेंथ है 17 इंच, यानी कि 17 इंच। और इसमें मैं 1 इंच का मार्जिन ले लूँगी नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम 18 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और अब यहाँ ऊपर लाइन से नीचे को हर 18 इंच पे निशान लगा के इसे हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसमें निशान लगा लिया है। और ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। और अभी हम यहाँ पे पहले बैक पार्ट के लिए निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो मैं 6.5 इंच पे इस तरह से शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। जितना भी आपके मेज़रमेंट में शोल्डर है आप उसका हाफ कर लें। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। और इस निशान से नीचे को हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच। और 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर है 28 इंच। और 28 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। और अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। और अब हम यहाँ पे मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और सेम इसी तरह से हम कमर में भी मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंच का। और दोनों मार्जिन वाले पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेना है। तो अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.75 इंच। तो इस तरह से 2.75 इंच पे निशान लगाना है। और नेक की जो डीपनेस है वो मैं लूँगी 1/2 इंच। और इसमें हमें यहाँ पे इस तरह से एक शेप दे देनी है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। और बैक पार्ट में हम नेक की डीपनेस 1/2 इंच ही जाएंगे। और अब आर्म होल वाली लाइन में हमें 1/2 इंच नीचे को एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और इस निशान से यहाँ नेक विड्थ वाले पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दे दिया है और इसकी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे पूरा कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो ये यहाँ पे फोल्डेड साइड है। और फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें फोल्डेड साइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे बाद में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। तो इसी तरह से पूरे में हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेना है।
तो देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे पूरे में निशान लगा के इसे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लिया है। और अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे हमें इस तरह से रखना है। देखिए ये फोल्डेड साइड है, तो इस फोल्डेड साइड को यहाँ पे इस लाइन से मिलाते हुए हमें इस तरह से रखना है। देखिए तो देखिए ये बैक वाले पार्ट की फोल्डेड साइड को हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, और फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है इस निशान से आगे को हमें यहाँ पे बैक वाले पार्ट को रखना है। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इसे ट्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे ट्रेस कर लिया है, और अब जो ये 1.5 इंच वाली लाइन है इस लाइन से आगे को हमें यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो नेक विड्थ हमने लिया था 2.75 इंच, तो इस तरह से हम यहाँ पे 2.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और फ्रंट वाले नेक की जो डीपनेस है वो मैं लूँगी 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए आपको मैं इसे जूम करके दिखा रही हूँ। और अब जो ये नेक विड्थ वाला पॉइंट है इस निशान से नीचे को हमें 1 इंच तक स्ट्रेट आना है, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए इस तरह से, ये शेप हमने सिर्फ इस लाइन तक ही दी हुई है। देखिए, और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप इसमें दे दिया है, और इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कट कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने जो 1.5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें पूरे को फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है। तो ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है, और अब जो हमने साइड से 1.5 इंच फोल्ड करा था इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नेक की शेप है ये यहाँ से इधर को इस तरह से राउंड में नहीं आके थोड़ा सा ऊपर को आती है इस तरह से। और अब जो हमने और मार्किंग लगाई है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो अब फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है देखिए, और यहाँ पे जो ये फोल्डेड साइड आई है इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए अब जो यहाँ पे फोल्डेड साइड आई थी इसे हमने कट करके अलग कर लिया है, और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट निकल गए हैं। देखिए, और अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह से इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए हमें बैक वाले पार्ट को रखना है, और यहाँ साइड से इसमें राउंड शेप देना है। ये देखिए इस तरह से, और अब इसी निशान में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, और अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने कपड़े को एक बार फोल्ड इस तरह से कर लिया है। देखिए, और एक फोल्ड हम और कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, 2 फोल्डेड साइड है और ये 2 ओपन साइड है यहाँ पे। तो देखिए हमने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है, और अब हम सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में स्लीव्स की लेंथ है 10 इंच, और 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले लूँगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को सीधी लाइन से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हमें यहाँ पे 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है, और इस निशान से नीचे को हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे, और इस निशान से हमें यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे पहले बैक आर्म होल का शेप देंगे। देखिए, और अब हमें फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे दिया है। अब यहाँ पे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, और अब हमें यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी, और इस निशान को यहाँ ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है, और यहाँ बॉटम में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे, और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से भी हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए,
तो स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पे हम पहले बैक आर्म होल का शेप को कट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप कट करना है। तो स्लीव्स को हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट आर्म होल का जो शेप है इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखा हुआ है और अब टॉप की लेंथ के बराबर ही एक पीस हमने और कट करके रखा हुआ है। ये देखिए इसकी लेंथ हमारे टॉप की लेंथ के बराबर ही है। ये देखिए इसे हमें इस तरह से रखना है। इसकी लेंथ हमने टॉप की लेंथ के बराबर ली है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे देखिए 6 इंच की ली हुई है। तो 6 इंच हमने चौड़ा लिया हुआ है और लेंथ में हमने इसकी टॉप की लेंथ के बराबर ही ली है, यानी कि 18 इंच की हमने इसकी लेंथ ली है। तो सेम इसी तरह का हमने एक पार्ट और कट किया हुआ है। तो इसे हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के दूसरी साइड रख लेना है, देखिए इस तरह से। और इस पट्टी में भी अब हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो मैं एक साइड आपको कट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इसे रखा है और अब यहाँ पे नेक की शेप में ही हम इसे, जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है, इस पार्ट को भी यहाँ पे नेक की शेप में ही कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने अब इसे यहाँ पे कट कर लिया है और अब हम इसे सेम इसी तरह से रख लेंगे और सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड वाला पार्ट भी कट कर लिया है। ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमने नेक की कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स में, देखिए इन दोनों पार्ट्स के इस साइड यानी कि आर्म होल वाली साइड में इस तरह से 2 फोल्ड करके इसमें सिलाई रख लेनी है और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड वाले पार्ट को भी इसी तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पे इसमें सिलाई रख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट में डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है। देखिए इधर वाली साइड में हमें ये सिलाई लगानी है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी स्ट्रेट वाली साइड में इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा दी है। ये राइट साइड है देखिए और ये भी राइट साइड है टॉप की। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। अब हमें यहाँ पे नेक वाली साइड में, देखिए मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ नेक में अंदर की साइड को 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, यानी कि 2.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड वाले में भी हमें 2.5 इंच पे अंदर को एक निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे इस निशान से नीचे को इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी इस निशान से, देखिए नीचे को इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन में दिखाती हूँ किस तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ नेक में हमने जो 2.5 इंच अंदर को निशान लगाया है, इस निशान से इस तरह से हमें एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से और सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है। सिर्फ यहाँ 2.5 इंच तक की हमने इसमें सिलाई लगाई हुई है, देखिए निशान से नीचे को सिलाई लगाई है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पे इस निशान से नीचे को पूरे में सिलाई लगाई है। और अब हमें यहाँ पे एक कट लगाना है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है ठीक उसी के ऊपर हमें यहाँ पे इस तरह से एक कट लगा लेना है और सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने इसमें कट लगा लिए हैं और अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रॉन्ग साइड को टर्न कर लेंगे। तो इसे हमने रॉन्ग साइड को टर्न करके इसमें आयरन भी कर ली है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को हमने इस तरह से रखा हुआ है। ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है।
तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें फ्रंट वाले पार्ट को रखना है, देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी रख लेंगे। तो देखिए ये राइट साइड है और ये भी राइट साइड है फ्रंट वाले पार्ट की, और ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड ऊपर साइड रहेगी। तो देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखना है, और यहाँ ऊपर से शोल्डर में एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके शोल्डर को जॉइन कर लिया है, और अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए इसके कॉलर को मेज़र करना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने एक कट लगाया है, इस कट से हमें यहाँ पे नेक को मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पे कॉलर की लेंथ आ रही है 7.2 इंच। तो देखिए हमने यहाँ पे एक फ्यूजिंग पेपर लिया है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ली है 10 इंच, ये देखिए, और ये हमने यहाँ पे डबल में ली हुई है, और इसकी लेंथ हमने ली है 4 इंच। तो अब हम यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रख लेंगे, देखिए ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है यहाँ पे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हम कॉलर की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ यहाँ पे हमारे कॉलर की है 7.2 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 7.2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब एक निशान हमें यहाँ पे इस तरह से लगाना है, देखिए जितनी भी आपको कॉलर की चौड़ाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी, और 3.5 इंच तक हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे भी इस स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। तो देखिए कॉलर की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है 3.5 इंच, और यहाँ पे कॉलर की लेंथ मैंने ली है 7.2 इंच। तो अब हमें यहाँ पे इस निशान से ऊपर को एक निशान लगाना है 1 इंच पे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और अब इस कॉर्नर से अंदर को हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने यहाँ पे 1 इंच पे जो निशान लगाया है, इस निशान से यहाँ को हल्का सा राउंड शेप देना है, देखिए इस तरह से। और इस निशान से नीचे को हमें स्ट्रेट लाइन जॉइन कर लेनी है, देखिए इस तरह से। और अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे, और अब कट करने के बाद इसे हम यहाँ पे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग को मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लिया है, और चारों साइड से मैंने मेन फैब्रिक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, देखिए। और अब सेम इसी तरह का हमने एक पीस और कट कर लिया है, देखिए। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है, देखिए। तो हमने यहाँ पे इस साइज़ का एक फैब्रिक और कट किया हुआ है, देखिए। तो इन दोनों फैब्रिक को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है, और कपड़े में हमने यहाँ फ्यूजिंग के चारों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ फ्यूजिंग वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और जिस साइड हमने यहाँ पे हल्की सी राउंड शेप दी थी, इस साइड को हमें इस तरह से 1/2 इंच लगभग फोल्ड करके इस तरह से इसमें आयन कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे फोल्ड करके इसमें आयन कर ली है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे एक सिलाई रखनी है। तो ये जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया है, इस कॉर्नर से हमें ऊपर को इसमें पूरे में सिलाई रखनी है। तो चलिए मैं आपको मशीन में रख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे एक फोल्ड करके रखा हुआ है, और इसे इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है। और यहाँ पे हमें सिलाई इस कॉर्नर से ऊपर को रखनी है, देखिए यहाँ पे सिलाई यहाँ से नहीं रखनी है, इस कॉर्नर से रखनी है जहाँ से हमने फोल्ड किया है। यहाँ से हमें इससे ऊपर को हमें पूरे में सिलाई रख लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसमें पूरे में सिलाई रख ली है। और अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद जो फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, और अब यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, देखिए।
और अब हम इसे इस तरह से राइट साइड को टर्न करके आयरन कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें आयरन कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉलर को हमें किस तरह से लगाना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो अब हमें यहाँ पे कॉलर को इस तरह से पकड़ते हुए, जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है ये ऊपर साइड रहेगा और ये जो प्लेन कपड़े वाला साइड है इसे हम यहाँ पे बैक साइड से इस तरह से लगाएंगे। देखिए यानी कि कपड़े की रॉन्ग साइड से रखते हुए इस तरह से इसमें हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे पूरे में इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं आपको इसे मशीन में लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे कॉलर को इस तरह से रखना है। देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट में रॉन्ग साइड से कॉलर को रखते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे फ्यूजिंग वाले पार्ट को इस तरह से राइट साइड को टर्न करके रखना है। देखिए और यहाँ पे इस तरह से टर्न करते हुए यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे जो सिलाई लगाई है इस सिलाई को कॉलर के अंदर डालते हुए यहाँ ऊपर से हम इसमें टॉप स्टिच रख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें कॉलर अटैच कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्लीव्स के बॉटम पार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई रख लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे स्लीव्स में भी हम डबल फोल्ड करके सिलाई रख लेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे। ये राइट साइड है कपड़े की। तो देखिए स्लीव्स को हमें इस तरह से रखना है और ये हमारा डीप वाला पार्ट है जो हमारा फ्रंट के लिए होता है। और ये राइट साइड है कपड़े की और ये भी राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए स्लीव्स के मिड पॉइंट से इस तरह से आर्म होल को मिलाना है और यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे टॉप के बॉटम पार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें भी हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो अभी हमारा टॉप बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए यहाँ बॉटम पार्ट में हमने डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा ली है और साइड से हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। देखिए तो आप इसे इस तरह से ओपन करके श्रग की तरह भी वेयर कर सकते हैं और अगर आपको इस तरह से कंफर्टेबल है कि आप यहाँ पे बटन्स लगा लें तो आप यहाँ पे बटन्स लगा के भी इसे वेयर कर सकते हैं। तो ये टॉप बन के बिल्कुल रेडी है और आप इसे इस तरह से श्रग की तरह भी वेयर कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस फ़ोटोज़ में किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।